फ्रेंड्स, आज की कहानी है ख्वाबों का महल भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राइमा ने धीरे धीरे ससुराल में सभी काम अपने हाथ में ले लिए थे और साथ में सभी का ख्याल रखना, स्वास्थ्य के अनुसार खाने पीने का ध्यान रखना। ऐसा करके उसने सबके मन में अपने लिए जगह बना ली थी और सास ससुर पति को उसकी आदत पड़ गई थी, उस पर निर्भर रहने लगे थे। अब आगे हालांकि सजने संवरने में राइमा की ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इतना वह जानती थी, शादी के बाद पति पत्नी को सजे संवरे रूप में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से उनका बड़े घर की बहू होने का दिखावा। जब भी कोई मेहमान घर आता तो वह हद से ज़्यादा टाइम साज सिंगार में लगाती, जब तक कि 2-3 बार मैसेज नहीं आ जाते, कमरे से बाहर नहीं आती और फिर मेहमान के सामने विनम्र होकर कहती, माफ़ करना, बड़े घर की बहू होना तो थोड़ा उसी तरह से दिखना भी चाहिए। अब साधारण परिवार की लड़की थी तो यह सब कभी नहीं किया, तो थोड़ा टाइम लग गया सीखने में। सास और पति उसकी तरफ देखते लेकिन वह इग्नोर कर देती। ये वही वाक्य थे जो उसके पति और सास द्वारा कभी उसको सुनाए गए थे। अब उन्होंने यह कहना बंद कर दिया था क्योंकि वह उन्हें कहने का मौका ही नहीं देती थी। अब वह पार्टियों में भी सभी से बहुत घुल मिल जाती, इतना कि घर वालों पर भी उसका ध्यान नहीं रहता था। सभी मेहमान उसकी बड़ी तारीफ करते और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त उसके पति को अपने साथ लाने को कहते तो कभी सास की सहेलियां उसकी तारीफ करती, तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है और बहुत समझदार है, तुम बहुत किस्मत वाली हो। अपने से ज़्यादा बहू की तारीफ सुनते ही सास का चेहरा बुझ जाता और औरतों वाली ईर्ष्या उसकी सास के मन में पैदा होने लगी। उन्हें लगने लगा बहू एक ही महीने में कुछ ज़्यादा ही आधुनिक होती जा रही है। उनके घर के रीति रिवाज, खान पान और तौर तरीकों को कुछ ज़्यादा ही अपना लिया है उसने। घर में भी नौकरों से काम लेना और घर के छोटे छोटे फैसले वह स्वयं ले रही थी। उन्हें घर में अपना स्थान कम होता लगा। जब भी वह टोकती वह हमेशा कह देती, मम्मी मैं बेशक छोटे गरीब घर की हूँ, लेकिन सीखने में आप पर हूँ। आपने मेरे को चुनकर भूल नहीं की, मैं आपको दिखा दूंगी, आपकी पसंद नंबर 1 है। आपकी सभी सखी सहेलियां आपसे ईर्ष्या करेंगी। इस पर वो आगे कुछ नहीं कह पाती। 4-5 महीने हो गए परंतु उसने एक दिन भी मायके जाने के लिए नहीं पूछा। दरअसल ब्यूटिशियन के यहाँ जाने का कहकर वह 2 बार मायके हो आई थी और मायके वालों को समझा भी दिया कि सासू माँ ने सारे घर का भार उसे संभलवा दिया है और रोज कोई ना कोई पार्टी रहती है तो ज़्यादा समय के लिए वह नहीं आ सकती। मायके में सभी उसको ससुराल में खुश देख प्रसन्न थे। 30 से एक दिन पहले अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। वह देखकर बहुत खुश हुई, पर उसने सास के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही उत्साह दिखाया। वह अपनी योजना में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जान गई थी अगर उसने अपने मायके का मुँह दिखाया तो ससुराल वाले उसे वहाँ से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पिता ने उसकी सास से उसे ले जाने के बारे में कहा तो वह बीच में ही बोल पड़ी, पापा मैं नहीं आ पाऊंगी इतने दिनों के लिए, मम्मी जी सोशल कामों में बिजी रहती है, घर में पार्टी वगैरह का इंतज़ाम भी देखना होता है, मम्मी जी के भाई आएंगे राखी पर। और बात अधूरी छोड़कर उसने आगे कहा, आप मोनू को ही भेज देना। उसकी सास उसको बोलते देख हैरान रह गई। राइमा इतनी जल्दी इतना ज़्यादा बदल गई कि मायके भी नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं राइमा बेटे, हम मैनेज कर लेंगे, तुम कुछ दिनों के लिए जाकर रह आओ। वैसे भी शादी को 6 महीने हो गए और तुम एक दिन भी नहीं रह पाई मायके में। उसको हैरानी में डालते हुए उसकी सास ने मुलायमत भरे स्वर में कहा। अब तक उसके ससुर और पति भी आ चुके थे। दोनों ने उसके पिता से घर में सभी का हाल चाल पूछा। सच कहते हैं, अगर आपको मान पाना है और स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी मान और अपनापन दो और देखोगे कि पत्थर क्या इंसान भी बदलने लगते हैं। लेकिन ज़रूरत है धैर्य और संयम की, परंतु परिस्थितियां विपरीत होने पर साथ में बुद्धि और चतुराई भी चाहिए। आने का कारण जान ससुर ने सहमति दे दी, पर आदर्श थोड़ा चुप हो गया। सासू की आज्ञा पालन कर राइमा कमरे में आ पैकिंग करने लगी। मन ही मन बहुत खुश थी वो। सासू माँ भी पीछे पीछे आ गई। राइमा ने पूछ लिया, क्या सच में मैं इतने दिनों के लिए जाऊं? क्यों, तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहां पर, या तुम्हें यहाँ के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है? सास ने व्यंग करते हुए कहा, अब बहू तो आप ही की हूं ना, पैसे वालों की कभी गरीबों से निभी है क्या? वैसे भी गरीब मायके वालों से संबंध रखने से क्या फायदा?
सभी ऐसा करते हैं। तो उसने एक तीर निशाने पर मारा। सास ने भौचक्का होकर उसे देखा, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने आगे जोड़ा, वैसे मम्मी जी, आपके मायके वाले कहाँ रहते हैं? शादी में भी नहीं देखा मैंने उन्हें। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा को चाय नाश्ता करवाती हूँ। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। राइमा ने एक और तीर फेंका। जैसे ही वह जाने को मुड़ी, राइमा पूछ बैठी, मम्मी जी, अब मुझे वहाँ सभी के लिए भेंट भी तो ले जानी होगी। आखिर बड़े घर की बहू हूँ, तो घर का मान तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैं अभी इंतजाम करवाती हूँ, कहकर वो जल्दी से मुड़ गई। कुछ देर बाद उसकी सास वापस कमरे में आई और एक साड़ी और श्रृंगार का सामान देकर तीज के व्रत विधान समझाने लगी। तुम्हारी पहली तीज है जो मायके में ही मनाते हैं। उसने झुककर आशीर्वाद लिया और सभी सिर माथे लगा अपने सूटकेस में रख लिया। बहुत से तामझाम के साथ उसकी सास ने गाड़ी में बिठाकर उसे मायके के लिए विदा किया। राइमा मायके में आ गई। उसने एक निश्चिंता की सांस ली। अब वह एक पड़ाव पार कर चुकी थी। पिंजरे के रखवाले ने ही उसको पिंजरे से बाहर भेजा था। पिंजरा अब खुलने लगा था। अब बस एक दो कदम और मंजिल उसे पास आती लगी। अभी 4 दिन भी नहीं बीते कि सास का फोन आ गया कि उसके बिना ससुराल में कोई रौनक नहीं है। जो सिस्टम उसने खाने पीने का घर का सेट किया था वह सब बिगड़ रहा है। उसने पूछ लिया, वापस आ जाऊं क्या मम्मी जी? नहीं नहीं, अब तो त्योहार करके ही आना। शादी के बाद पहली राखी है ना तुम्हारी। सास ने जल्दी से कहा। हफ्ता होते होते आदर्श का भी फोन आ गया। पति के सवर में मायूसी थी और कितने दिन बाद आओगी। राइमा को भी याद तो आ रही थी, लेकिन वह यह कहना नहीं चाहती थी। मैं क्या करूं, मम्मी जी ने ही भेजा है, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। आप मम्मी जी से बात करो। आज वह अपनी सहेलियों के घर आई हुई थी। जब उसके भाई का फोन पहुंचा कि जिया जी आए हुए हैं, उसे हैरानी हुई। घर आई तो देखा आदर्श सभी से हंस हंस के बातें कर रहा था। यह वह वाला आदर्श नहीं था जो पहली बार आया था। यह शायद उसकी बातों का ही असर था जो उसने आदर्श से कई बार बातों बातों में कही थी। जो भी मेरे माँ बाप को सम्मान देगा, मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार होगा। एक बार आदर्श ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब उसने कहा, क्यों, क्या आप नहीं चाहते आपके माँ पापा को भी सभी से सम्मान मिले, और जो उनका सम्मान करता है वो आपको अच्छा लगता है। मैं भी तो आपको तभी अच्छी लगती हूँ ना। उसने उसके मन को टटोला। वैसे मुझे भी अच्छा लगेगा। आदर्श शायद उसका इशारा समझ गया था राइमा कहना क्या चाहती है, और आज वह उसके व्यवहार में दिख रहा था। उसने आंतरिक खुशी महसूस की। पति का प्यार तो सबको चाहिए, पर माँ पिता का सम्मान भी करे, ये भी हर बेटी चाहती है। और आज यह दिख रहा था, मन का बंद पिंजरा शायद खुलने लगा था। माँ बाप के कहने और भाई की जिद पर आदर्श ने वहीं रुकने को कहा तो उसने बीच में ही टोक दिया, मम्मी पापा नाराज होंगे, मैं फ़ोन कर देता हूँ। उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। सुबह नाश्ते के बाद आदर्श चला गया और राइमा को अपनी मंजिल नज़दीक नजर आने लगी। टीका कर उसने राखी बांध भाई की आरती उतारी। ऑफिस के बाद आदर्श उसे लेने आ चुका था। उसने आगे की प्लानिंग कर रखी थी। लंच करके वह ससुराल चली गई। अंदर पहुंची तो सास ने खुशी खुशी उसके घर का हालचाल पूछा और उसके वापस आने पर खुशी जाहिर की। उसने पैर छूकर सासू माँ का आशीर्वाद लिया और पूछा, क्या आप अपने भाई को राखी बांध आई? उसकी बात को सुन वह चुप हो गई, शायद कुछ उदास भी। आदर्श अपने कमरे में जा चुका था। तभी बेल बजी। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। आपकी उदासी आज दूर हो जाएगी मम्मी जी, उसने मन ही मन में कहा। कौन है? कहकर उसकी सासू माँ वहाँ आ गई। दरवाजे पर भाई को देख अपने स्थान पर जड़ सी रह गई। आज 10 सालों बाद वह अपने भाई को देख रही थी। पति और ससुराल के दबाव में और कुछ मायके की गरीबी से उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थी। ससुराल को साथते साथते वह मायके को भूल बैठी। फिर 10 साल पहले माँ बाप के जाते ही ये दूरियां रिश्ते टूटने का कारण बन गई। न वह मायके जाती थी और न ही भाई बहन के तेवर देख यहाँ आता था। अचानक भाई को सामने देख इतने सालों से अंदर भरा दुख आंसू के जरिए बाहर आ गया था। आज के दिन वह हमेशा भाई को याद करती, पर अहंकार वश कभी भाई से मिलने की पहल नहीं की। भैया कहते हुए वह भाई की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर अपने कदम पीछे खींच लिए। भाई ने बहन को देखा। नाराज है मनीषा? मनीषा चुप हो गई। तब तक राइमा थाली में मिठाई और राखी लेकर आई। अब यह भाई बहन का रूठना मनाना बाद में मम्मी जी,
पहले राखी बांधकर मामा जी की आरती करिए। राइमा ने बोला तो मनीषा की आंखों में आए आंसू झरझर बहने लगे, मानो अंदर का सारा अहंकार पिघल कर बह रहा हो। भाई ने उसकी आंखों से आंसू को पोंछा। आंसुओं से ही स्वागत करेगी क्या? मनीषा ने भाई के टीका किया और राखी बांधी और फिर मुंह में घेवर रखा और उसके बाद गले मिल रोने लगी। पिंजरा टूटकर बिखर रहा था, जो पिछले 10 सालों में जो आसपास बुना गया था सोने का। भाई बहन का मिलन देख राइमा बहुत ही राहत महसूस कर रही थी। दोनों भाई बहन पिछले 10 सालों के गिले शिकवे मिटाकर अपनी घर गृहस्थी की बातें करने में लगे पड़े थे, मानो कभी कोई दूरी थी ही नहीं। आदर्श और उसके पापा यह सब देख रहे थे। इतने सालों बाद मामा को सामने देख आदर्श भी बहुत खुश हुआ। वास्तव में आज वह अपनी माँ को बहुत प्रसन्न देख रहा था। दोनों के बीच किस कारण दूरी हुई थी यह तो उसे नहीं पता था, लेकिन राइमा ने उनका मिलन कराया। जानूस ने राइमा को गले लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद राइमा, तुमने मेरी माँ को आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मैंने माँ को आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। वास्तव में सच कहते हैं कि माँ की खुशी बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है और जो उनको खुश रखता है उनका वह सम्मान भी करता है। वह आज हकीकत में दिख रहा है। राइमा के जीवन का सबसे खुशी का पल था जब उसकी सास ने आकर उसको गले से लगा लिया और अब तक के अपने किए गए व्यवहार पर क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, क्योंकि वह सब कभी मेरे साथ भी हुआ था और मैं वही सब कर रही थी जो मैंने भोगा था। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब यह उसका ससुराल नहीं बल्कि उसका अपना घर है, जहाँ वह जैसे चाहे अपने घर को चला सकती है। धैर्य, संयम और समझदारी से राइमा ने आज अपने ससुराल को सोने के पिंजरे की बजाय अपने ख्वाबों के महल में तब्दील कर दिया था। फ्रेंड्स, ख्वाबों का महल कहानी यहीं समाप्त होती है और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।